तक हमने जाना बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है, बांकीपुर महत्वपूर्ण क्यों है और इस सीट का चुनावी इतिहास क्या कहता है। लेकिन हम अब बात करेंगे उस सवाल पर जो आज हर राजनीति चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। क्या बीजेपी इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाएगी या इसे सिर्फ एक विधानसभा का उपचुनाव मानकर स्थानीय नेतृत्व के भरोसे छोड़ देगी। यहीं से राजनीतिक विश्लेषण शुरू होता है कि क्योंकि यह चुनाव साधारण नहीं है। अगर प्रशांत किशोर मैदान में हैं तो सामने सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं है, सामने एक ऐसा चेहरा होगा जो बरसों से देश की राजनीति और बड़े नेताओं को, बड़े दलों को चुनावी रणनीति के दम पे जिताते आया है। अब पहली बार एक रणनीतिकार खुद जनता से अपने लिए वोट मांग रहा है। यहीं से यह लड़ाई दिलचस्प हो जाती है। बिहार की बीजेपी के सामने चुनौती क्या है? बीजेपी के लिए बांकीपुर कोई सामान्य सीट नहीं है। यह बरसों से पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है। अगर पार्टी यह सीट जीतती है तो वह कहेगी कि जनता ने उनके काम पे और उनके संगठन पर भरोसा जताया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बना है और जिस सीट पे चुनाव हो रहा है इसी सीट से बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चुनाव लड़ते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सीट पे हार ये संदेश पहुंचाएगा कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट तक नहीं बचा पाई। और दूसरा ये कि बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद पहला चुनाव हो रहा है। अगर इसमें हार मिलती है तो ये संदेश पूरे बिहार में जाएगा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होने के बाद भी बीजेपी उपचुनाव में सीट बचाने में नाकामयाब रही। अगर मुकाबला बहुत कड़ा हो जाता है तो पूरे बिहार में इसकी चर्चा होगी। इसलिए सवाल सिर्फ जीत हार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चुनाव से निकलने वाले राजनीतिक संदेश का भी महत्व बढ़ जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर प्रचार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे? यही वह सवाल है जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा भी हो रही है। राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की राय सुनने को मिल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी इस चुनाव में अपने बड़े नेताओं को उतार सकती है ताकि अपने मजबूत गढ़ को बचाने का स्पष्ट संदेश भी जाए। वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी स्थानीय नेतृत्व और संगठन के दम पर ये चुनाव लड़ना पसंद करेगी ताकि उपचुनाव को राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय प्रतिष्ठा की लड़ाई का रूप मिले। इसमें से कौन सी रणनीति अपनाई जाएगी यह पूरी तरह से बीजेपी की राजनीतिक फैसला होने वाला है। लेकिन एक बात तय है, जिस दिन प्रचारकों की सूची आएगी उस दिन से चुनाव का नैरेटिव बदलना शुरू हो जाएगा। सम्राट चौधरी की भी भूमिका अहम होने वाली है, क्योंकि पहली बार बीजेपी के वो मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में और पहली बार ही कोई मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई चुनाव या उपचुनाव हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बांकीपुर में व्यापक प्रचार करते हैं तो इससे पार्टी की गंभीरता के रूप में देखा जाएगा। अगर प्रचार सीमित रहता है तो विपक्ष कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करेगा, और खासकर प्रशांत किशोर ये सवाल खड़ा करेंगे कि प्रशांत किशोर के आने के बाद सम्राट चौधरी डर गए हैं। यानी राजनीति में सिर्फ भाषण नहीं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा और किसने कितनी रैली की, ये सब बड़ा संदेश बन जाना है। लेकिन प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा दाव क्या है? कई लोग सोचते हैं कि उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी चुनावी रणनीति है, लेकिन शायद उससे भी बड़ा दाव कुछ और होगा, तो वो है चुनावी नैरेटिव। अगर वो चुनाव को जाति बनाम विकास, पुरानी राजनीति बनाम नई राजनीति या बिहार का भविष्य बनाम पुरानी व्यवस्था की बहस में बदलने में अगर सफल हो जाते हैं तो मुकाबला
अलग दिशा ले सकता है। वही वजह है कि इस चुनाव को केवल एक सीट के तौर पे नहीं बल्कि विचारों की लड़ाई भी कहा जा रहा है। लेकिन फैसला कौन करेगा? ना कोई टीवी डिबेट, ना सोशल मीडिया, ना बड़े पोस्टर बैनर। आखिर में फैसला करेगी कौन? वही मतदाता जो हर दिन ट्रैफिक जाम को देखता है, जो बरसात में जलजमाव को देखता है, जो अपने बच्चों की नौकरी के लिए पलायन को देखता है, जो महंगाई को महसूस कर रहा है लेकिन उस पर बात नहीं कर पा रहा है और विकास की उम्मीद भी रखता है। अब सवाल यह है, वह वोट किस आधार पर करेगा? जाति के आधार पे, पार्टी के आधार पे, चेहरा या भविष्य? यही सवाल इस चुनाव को बिहार की राजनीति का सबसे दिलचस्प मुकाबला बना रहा है। लेकिन अगर बांकीपुर की जनता विकास को प्राथमिकता देती है तो क्या उसका असर सिर्फ एक विधानसभा तक सीमित रहेगा, या जैसा कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि एक सीट 202 विधायकों पर भारी पड़ने वाली है? तो इसका साफ संदेश वो ये देना चाह रहे हैं कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव हो, जो कि अगला विधानसभा चुनाव होगा, उसमें भी इसकी गूंज सुनाई देगी। इसी सवाल के साथ अगले अंतिम भाग में हम बात करेंगे कि आखिर बिहार को बदलने के लिए सिर्फ नेताओं को नहीं बल्कि मतदाताओं को भी क्या बदलना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर अगर कोई है तो वो नेता नहीं बल्कि मतदाता होता है।